तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारिके। तीनों लोकों में सारभूत वीतराग विज्ञान स्वरूप अपना आत्मा ही है। इस तरह मंगलाचरण करने के उपरांत यहाँ दौलत राम जी ने समस्त जगत के जीवों को सुख प्राप्ति की चाह है यह बताते हुए इस जीव को इसकी पुरानी कहानी सुनाना शुरू किया। किसी व्यक्ति से ये पूछो कि छेड़ाला के अंदर कहानी है क्या, तो वो ये कहेगा छेड़ाला में तो कोई भी कहानी नहीं है। लेकिन दौलत राम जी ने जब छेड़ाला ग्रंथ की चर्चा शुरू की तो स्टार्टिंग में ही कहते हैं तास भ्रमण की है बहु कथा। माने हे जीव, तुमने चतुर्गति में किस तरह से परिभ्रमण किया है और संसार में अपना काल आज तक किस प्रकार से बिताया है, मैं उसकी कथा और उसकी कहानी तुम्हारे को सुना रहा हूँ। फिर पता है क्या हुआ, कहानी सुनाना शुरू करने के बाद बहुत लंबा काल तो ये कहा कि तेरा निगूध में बीता था। वहाँ से निकला पृथ्वी कायादिक होते हुए त्रस पर्याय को प्राप्त किया जो महान महान दुर्लभ था। फिर वहाँ से निकलकर यह जीव 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय असैनी पंचेंद्रिय हुआ और सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच तक हो गया। उस तिर्यंच अवस्था में इस जीव ने छेदन भेदन भूख प्यास आदि के जिन दुखों को भोगा है भोगता है उन सब की चर्चा हम पिछली क्लास तक आपके बीच में कर चुके हैं। आज उन्हीं तिर्यंच गति के जीवों के कुछ दुखों का और वर्णन करते हुए हम चलेंगे नरक में। क्या बात कर रहे हो, नरक में ले जाओगे आप? इसलिए आए हैं हम यहाँ कि नहीं नहीं, हम तुम्हें वो दिखाना चाहते हैं जो तुम पहले देख करके आए हो लेकिन भूल गए हो। देखिए जरा 9 नंबर के छंद से बात को शुरू करते हैं। वध बंधन आदिक दुख घने कोटि जीव ते जात न भने अति संक्लेश भावते मर्यो घोर स्वभ्र सागर में पर्यो। अनुवाद वाली यदि कोई किताबें आप लोगों के पास में है तो उनमें 10 नंबर के पेज पर है यह छंद, और सिर्फ छंद यदि आपके पास में है तो 9 नंबर के छंद की हम चर्चा कर रहे हैं। तिर्यंच गति में हमारी क्या स्थिति हुई, हालत क्या थी हमारी तिर्यंच गति में, तो कहते हैं वध। वध वध माने मार दिया जाना, वध माने प्राण हरण कर लेना। मेरे प्राण ले लिए गए, जान से मार दिया गया। और बंधन, यदि मारा नहीं तो मारने के पहले बंधन में रखा गया। वध और बंधन, या तो लोगों ने शिकार खेलकर मुझे मार दिया, और यदि शिकार के द्वारा मैं नहीं मारा गया तो कह रहे हैं बंधन में रख कर के बाद में मारा। कि क्या मतलब बंधन में रख के बाद में मारा? कि जितने लोग बलि चढ़ाने वाले दिखाई देते हैं वो भी तिर्यंच गति के जीवों को, ये जो होती है ना बैल भैंस ऐसे जीवों को, भैंसा वगैरह, गले में माला पहनाते, स्वागत करते हैं उसका, और फिर उसके बाद उसे उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं बलि चढ़ाते हुए। छोड़ो उन बातों को। ये जो मुस्लिम आदि संप्रदाय में बकरों को खूब खिलाते हैं, पालते हैं, रखते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? हलाल कर देते हैं। ये मांस भक्षण करने वाले ये क्या करते हैं? मार मार कर। इतना ही नहीं,
यदि आप शाकाहारी लोगों की बात करेंगे, आप सज्जन लोगों की बात करेंगे, जो लोग गायें पालते हैं उनकी बात करेंगे, तो उन लोगों ने भी मेरे साथ क्या किया कि जब तक दूध देती थी तब तक तो रखा, और जब दूध देना बंद कर दिया उसके बाद मुझे भोजन नहीं दिया और मुझे बेच दिया कसाई के यहाँ मारने के लिए। ये अतीत में हमने ये कष्ट भोगे हैं, भुगते हैं। इस प्रकार की परिस्थितियां, इस प्रकार का वातावरण ये हमारे साथ में भूतकाल में रहा है। भूल क्यों गए आप उन बातों को? वो याद नहीं है, पिछली बात याद नहीं है ना, इसलिए दोबारा वही काम करता है। अब क्यों नहीं संभलता है, अब क्यों नहीं विचार करता है कि मुझे दोबारा इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं भुगतनी पड़े, इस बात का विचार क्यों नहीं करता है? इसको होश ही नहीं है, इसको इसे भूल गया बस, अरे वो तो हो गया था। पहले कभी कहीं किसी जगह पर आपको बहुत नुकसान हुआ था, धोखे में आ गए थे आप, फिर भूल गए उसको, अब फिर दोबारा उसी तरह के काम में उलझ गए, फिर फंस गए आप। संभलो भाई साहब, संभलो, अब तो संभलने का समय है। पहले तेज गाड़ी दौड़ाता था और बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था, तो अब क्या हुआ, वो बहुत 15 साल पुरानी बात हो गई, 10 साल पुरानी बात हो गई, भूल गया, अब तो सब नॉर्मल है, फिर तेज दौड़ाता है। तो तुझे याद दिलाते हैं, तू भूल गया क्या 10 साल पहले क्या घटना घटी थी तेरे साथ में? तो अपने साथ घटी हुई उस पुरानी घटना को भूल गया, इसलिए दोबारा वैसे ही काम करता है। ये याद दिला रहे हैं तुम्हारे को कि याद करो पहले क्या स्थिति हुई थी। वध बंधन, अरे बंधन माने होता है परतंत्रता, पराधीनता, बांध करके रखे हुए हैं। तिर्यंच गति के जीवों की दशा बतला रहे हैं। आपको उन तिर्यंच गति के जीवों में कई सुखी भी नजर आते होंगे। ऐसे बड़े बड़े लोग कुत्तों को पालने वाले अपने बच्चों की तरह रखते हैं, जो उनको पालते हैं बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं। हम लोग तो उधर देखते हैं विदेशों में, अमेरिका वगैरह में फ्लाइट में ले करके जाते हैं, बाकायदा टिकट खरीद करके अपने साथ में, और बहुत इतना ऐसे रखते हैं बच्चों से ज्यादा, गोद में लेकर के घूमते हुए। ऐसे तो कई बार चित्र भी आपके इसके व्हाट्सएप पर आ जाते हैं। खुद का बच्चा तो नौकरानी की गोद में है और कुत्ते का पिल्ला वो खुद की गोद में है। ऐसी दशाएं भी दिखती है जगत में। तो आपको लगेगा देखो कैसा पुण्य का उदय है इन कुत्तों का। बिल्लियां पालते हैं विदेशों में लोग, शौक है उनको बिल्लियां पालने का। अपने यहाँ तो ऐसे नहीं दिखता है कहीं भी, लेकिन भाई जिनको पाला है, जिनको रखा है, जिनको संभाल रहे हैं, वे भी परतंत्रता के दुख को भोगते हैं। क्या हम परतंत्र हुए और दुनिया हमें देख देख करके हंसी, हमें बांधा गया, हमें पिंजरे में रखा गया और लोग लाइन लगा करके मुझे देखने के लिए आए। जू में, चिड़ियाघर में, संग्रहालय में रख दिया गया। ये मेरी हालत नहीं थी, बंद करके रख दिया गया, पिंजरे में था और ताला लगा करके था, और भूख कब लगती थी और खाने को कब देते थे पता नहीं। स्वाधीनता का आनंद तो नहीं था। और लोग आते थे, सड़क पर चलते हुए को तो कोई पत्थर मारता है और कोई क्या करता है, लेकिन वहां भी मेरी दशा कम नहीं हुई खराब। बद बंधन आदिक, आदि में कितने ही लगा सकते हो आप। इन दो कोई तो बात कही है, इन दो के बाद में कितने दुख भुगते हैं, उनकी तो हम चर्चा क्या कहें। दौलत राम जी ये कह रहे हैं, कोटि जीभ ते जात न बने, बद बंधन आदिक, आदि आदि दुख। ये इनसे तो स्टार्टिंग की है, वध से और बंधन से। बंधन माने परतंत्रता और पराधीन, स्वप्ने हूं सुख नाही, स्वप्न में भी सुख नहीं है परतंत्रता में। दुनिया में कोई जीव परतंत्र नहीं रहना चाहता, दुनिया में कोई जीव पराधीन नहीं होना चाहता। इस जीव को इतनी भी परतंत्रता पसंद नहीं है कि कोई मुझे निर्देशन देवे कि तुम ऐसा करो, इतना भी बर्दाश्त नहीं है इसको।
देख लो आप, अपनी हालत भी सुनाएंगे, आज तो नहीं, अगले बार आगे करेंगे चर्चा फिर अगले संडे को। देखिए, आदिक दुख घने घने, अरे घने दुख भुगते हैं। घने का मतलब समझते हैं आप? बहुत ज्यादा। कोटि माने करोड़ों, जीव जिह्वा रसना, करोड़ों जीवों से भी जात न भने, वर्णन नहीं किया जा सकता, कहा नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता है। अरे एक जीव से मैं अपने दुखों का क्या वर्णन करूं? यदि करोड़ भी मेरे जीव हों, 1 करोड़ करोड़ों जीवा यदि मेरे हों, तो मैं उन दुखों को बोल नहीं सकता। इतने दुख मैंने भोगे हैं। भाई साहब, जिसको दुख होता है वो ही जानता है, वो ही भोगता है, वो ही वेदन करता है, उसको ही फीलिंग में आता है। दूसरा व्यक्ति क्या जाने मुझे क्या तकलीफ है। आपके घुटनों में दर्द है, उठा बैठा नहीं जाता, बोलो आप इस तकलीफ को आप ही जानते हो, दूसरा क्या जाने। डॉक्टर के दिखाने के लिए भी जाओगे ना, तो डॉक्टर को भी पता नहीं है तकलीफ कितनी है। उस तकलीफ को करोड़ों जीवों से न कहा जा सके, फिर क्या हुआ भाई साहब? फिर क्या हुआ? आगे बताओ। आप तो आगे चलाओ कहानी में, आगे कुछ तो बढ़ाओ। क्या ऐसे धीरे धीरे थोड़ी ना कहानी फास्ट कि हाँ जान लिए बहुत दुख भोगते हैं। ये सुन, अभी तो क्या था, वहां आकुलित व्याकुलित होते होते एक दिन प्राणांत हो गया, मौत हो गई। फिर अति संक्लेश भाव ते मर्यो, सेकेंड लाइन ये छंद की। संक्लेश भाव, आकुलता व्याकुलता, तड़फड़ाता रहा, पीड़ित होता रहा। किसी ने तीर मार दिया तो तड़पता रहा, और नई चालियों जठे, पिछली बार कही थी हमने चर्चा आपसे, ऐसी जो तकलीफें भुगती थी। और फिर एक समय ऐसा आया, संक्लेश भावों से मर करके मर गया। यहां संक्लेश शब्द का प्रयोग किया है। संक्लेश माने होता है आकुलता व्याकुलता। संक्लेश परिणामों को कहते हैं आर्त ध्यान। और फिर कह दिया उन परिणामों से मरकर, माने खोटे परिणामों से मरकर, पाप परिणामों से मरकर। देखो, जब मरते समय जैसे परिणाम होते हैं ना, उनके ऊपर निर्भर करता है कि व्यक्ति मर के कहाँ जाने वाला है। इसलिए ये कहावत प्रसिद्ध है, अंत भला सो सब भला। अंत में कान में नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, अंत में परिणाम संभले हुए हैं, अंत में भाव सुधरे हुए हैं, समाधि पूर्वक मरण, भावना बातें हैं ना इस तरह की, समाधि पूर्वक मरण हो, अंत समय में संयम हो, साधना हो, वस्तु स्वरूप का विचार हो, आत्मा परमात्मा का चिंतन हो। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में हे भगवान आपको नहीं भूल जाऊं, बस अंत समय में हे प्रभु आपका स्मरण रहे, हे भगवान आप मेरे दिलो दिमाग में घूमते रहो। अंत भला। यहां क्या हो गया? बिगड़ गया। दुर्घटना में मरण होता है तो मरण बिगड़ जाता है, क्योंकि परिणाम स्थिर नहीं रह पाते। वैसे तो पर्सन टू पर्सन निर्भर करती है बात, लेकिन तो भी ये संक्लेश परिणामों से मरकर घोर श्वभ्र सागर, श्वभ्र कहते हैं नरक, घोर श्वभ्र सागर, नरक रूपी समुद्र में जाकर पड़ गया। वहां जाकर के गिर पड़ा, नरक में जाकर के गिर पड़ा अत्यंत संक्लेश परिणामों से। एक जिज्ञासा सहजी होती है लोगों के मन में कि साहब आर्त ध्यान के फल में तो तिर्यंच गति बताई है, यहां आर्त ध्यान करते हुए मरा और नरक क्यों कह दिया? भाई हमें तो तुम्हारी परिस्थितियां सारी पूरी कहानी पूरी करनी है क्या, और यह बतलाना है भले ही रौद्र ध्यान नरक का कारण हो, लेकिन फिर भी परिणाम अंत समय में बिगड़े, ये नरक ले गया, इतनी बात बतलाना है। तो अत्यंत संक्लेश भावों से मरता हुआ नरक में पहुंच गया। कहां से कहानी शुरू हुई थी? निगोद से कहानी को शुरू किया था, फिर आगे बढ़ते बढ़ते 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय पंचेंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच, सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच, तो तिर्यंच गति के दुखों तक की दास्तान यहां सुना दी गई।
अब देखें जरा नरक में कैसा माहौल मुझे मिला है। छंद नंबर 10 नंबर का छंद देखें। तहाँ भूमि पर सत दुख सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। ताहाँ राध श्रोणित वाहिनी, कृमिकुल कलित देह दाहिनी। ओ तहाँ उस जगह पर जब मैं पहुंचा, नरक में जब मैं पहुंचा तो क्या हुआ? भूमि परसत टच स्पर्श किया, भूमि को जैसे ही टच किया, नरक की पृथ्वी को जाकर के जैसे ही छुआ तो दुख इसो, टच करने मात्र से कैसा दुख हो गया है? नरक भूमि को स्पर्श, अरे जमीन ऐसी है कि उस जमीन को छूते ही ऐसा लगता है कि बिच्छू सहस माने हजार बिच्छू जानते हैं? बिच्छू देखा है सात्विक? बिच्छू देखा है कभी? यहाँ खाया है कि किसी को बिच्छू है? कोई आपको खाया है? खाते हुए को देखा है, जिसको बिच्छू खा गया है उसे देखा है। क्या हालत होती है हैप्पी, ऐसे प्राण निकलते हैं। मरता तो नहीं है लेकिन मरे जैसी हालत होती है बिच्छू काट जाए तो। एक बिच्छू यदि काट जाए, क्या चावड़ी साहब, तो ऐसे उछलता है, ऐसे तड़पता है, मैंने उसको बेचैनी इतनी ज्यादा होती है आर्यम, कल्पना नहीं, मतलब हम सोच नहीं सकते कितनी तकलीफ होती है एक बिच्छू के काट लेने पर। ऐसे आग लगती है, ऐसी तड़फड़ाहट होती है, ऐसी वेदना होती है एक बिच्छू के काट लेने पर। नरक में बिच्छू नहीं होते, क्या बिच्छू नहीं होते नरक में? क्योंकि बिच्छू तो त्रियंच गति का जीव है, क्या विकलत्रय है। बिच्छू कितने इंद्रिय होता है? 3 इंद्रिय होता है बिच्छू। ये 3 इंद्रिय जीव नरक में नहीं होते। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असेनी पंचेंद्रिय जीव नरक में नहीं होते। लेकिन ऐसी वेदना होती है, 1-2 नहीं, सैकड़ों, हजारों, करोड़ों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। कल्पना करो जरा स्थिति क्या होती होगी। डसे नहीं तिसो, हजारों बिच्छुओं जैसा डस लेते हो, ऐसा डसते नहीं है, लेकिन वैसा दुख होता है जैसा बिच्छुओं ने डस लिया हो। भूमि को स्पर्श करने मात्र से इस प्रकार की वेदना को वहां भोगता है। ओहो, इतना ही नहीं, फिर क्या हुआ? उस वेदना से बचने के लिए ये जाता है, वहां कहीं बहती हुई दिखाई देती है, कोई नदियां बहती है वहां। अरे ये जो आग लगी है शरीर में, ये जो वेदना हो रही है, तड़फड़ाहट हो रही है, एकदम पानी में कूद जाओ। तहाँ माने उस जगह पर, वहां तहाँ माने वहां, राध श्रोणित वाहिनी, राध माने रक्त और श्रोणित माने मवाद और राध पीप रक्त, इनसे भरी हुई वाहिनी माने बहती हुई, क्या वहां खून और मवाद से बहती हुई नदियां चल रही थी। वो कैसी थी वे नदियां? कृमिकुल, कृमि माने होता है वैसे लट कीड़े, छोटे छोटे से जीव, इनके कुल, और कलित माने उनसे भरी हुई, कलित माने भरी हुई, कृमिकुल कीड़े हैं, बिच्छू हैं वहां, ऐसे बहुत जीव हैं। ऐसे जीव होते नहीं हैं, नारकी जीव ही ये छोटे छोटे से जीवों का रूप बना करके वहां नदी के साथ में बहते हैं, वहीं पड़े रहते हैं। तो वो डसते रहे। देह दाहिनी, देह में दाह उत्पन्न करने वाली, शरीर में पीड़ा उत्पन्न करने वाली, वहां वह नदी बहती है। इस नदी का नाम कहा गया है शास्त्रों में वैतरणी। नरक में जो ये नदी बहती है ना, इस नदी के बारे में कहा है वैतरणी नाम की नदी है। हाँ, कुछ और जो भी है, लेकिन ये जो नदी है वैतरणी नाम की नदी, ये नदी काय की है? खून मवाद पीप इनसे भरी हुई नदी है।
जिस नदी में रहा, मजा आता है आपको? बोलो, आप कूद सकते हैं, आप रह सकते हैं, आप बैठ सकते हैं उसमें, लेकिन भूमि को स्पर्श करते ही अरे ऐसे ऐसे उछलता है, 500 धनुष तक उछलते हैं। सप्तम नरक के नारकी, पहले नरक के पहले पटल में 3 हाथ उछलता है, फिर पटलों के हिसाब से वो बढ़ती चली जाती है, दुगने दुगने होते चले जाते हैं। सप्तम 500 ऐसे बॉल की तरह उछलता है। देखो क्या होता है, जैसे ही आपने किसी जमीन पे पांव रखा, जमीन बहुत गरम गरम थी, गरम गरम जमीन पे पांव रखा, तो आप क्या करते हैं? नंगे पांव हैं और रोड पर आपको जाना है, नंगे पांव जाना है और बहुत तेज गरम जमीन है, तो आप क्या करेंगे? उछलते उछलते जाएंगे। कितनी वेदना हो, क्योंकि पैर जल रहे हैं, इतनी वेदना हो रही है। अरे ये वेदना तो कुछ नहीं है, वहां की भूमि इस प्रकार की है, जहाँ कांटे बिच्छू जैसे डस ले रहे, इस प्रकार की वेदना का वातावरण वहां होता है। भाई सच्चाई तो यह है कि यह जीव जो दुखी हो रहा है, ये वहाँ के वातावरण से नहीं हो रहा है। हकीकत तो यह है कि ये जीव शरीर में अपनेपन की वजह से दुखी होता है। लेकिन फिर भी क्या करें, यहाँ तो वातावरण और परिस्थितियों की बात बतला रहे हैं, क्योंकि तुम परिस्थितियों में सुख दुख मानते हो ना, तो एक बार तुम परिस्थितियाँ तो देख लो, फिर मर्म की बात कहेंगे, फिर वेद विज्ञान की बात कहेंगे, फिर कुछ अलग हटके बात कहेंगे। ये क्या कह रहे हैं यहाँ? भूमि को स्पर्श करने रूप परिस्थिति की वहाँ चर्चा की। ऐसी दुर्गंधित भूमि होती है, अरुण जी भाई साहब क्या कहूँ मैं आपको, इतनी दुर्गंधित भूमि होती है कि नरक की भूमि का एक परमाणु मात्र भी यदि वहां से निकलकर, एक परमाणु निकलकर यहाँ हम लोगों के बीच में आ जावे, इतनी दुर्गंध होती है कि कोसों तक के जीव मर जाएं। यदि आपके यहाँ सिटी में आ जाए ना, तो सिटी का कोई व्यक्ति जीवित नहीं रहे, इतनी दुर्गंध होती है वहां। तिलोय पर्णत्ति आदि ग्रंथों में ऐसा वर्णन किया है, मैंने अपनी थीसिस पीएचडी में लिखी वो सारी बातें, उसका वर्णन करते हुए सुनो। आपके घर में चूहा मर जाए, कहीं घर में चूहा मरा हुआ हो, आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कितनी दुर्गंध आती है। एक दिन नहीं, आप गए हुए थे तीर्थ वंदना पर और आप लौट करके आए 8 दिन बाद, पता नहीं कब का मरा हुआ है, कमरा खोलते ही आप अंदर जा नहीं पाते, ऐसी दुर्गंध होती है। अगर हम गेट खुला रखेंगे तब तक घुस सकते हैं। बोलो, इतनी दुर्गंध चूहा मरने पर। ऐसा वर्णन किया यति वृषभ आचार्य देव ने। चूहा नहीं, चूहा, बिल्ली, भैंसा, ऊंट, हाथी, इस तरह के पशु कहीं इनकी डेड बॉडी जंगल में पड़ी हुई हो और 6-6 महीने से सड़ रही हो, तो जैसी दुर्गंध की परिस्थिति बनती है, उस दुर्गंध से भी अनगिनत अनेक गुना दुर्गंध वहां के वातावरण की उस मिट्टी में होता है, जिस मिट्टी को ये नारकी जीव उसमें रहना पड़ता है उस परिस्थिति में। देखो आप आगे क्या कहते हैं, ये हो गई चर्चा। क्रमिकुल कलित देह दाहिनी, देह में दाह उत्पन्न करने, किसको मिली भैया? हैं कौन दाह भुगत रहा था ऐसी? और नालायक भुगत और भुगत, अरे वो क्या भुगत रहे हैं, मैंने भुगती है क्या? नरक का एक वीडियो काफी समय पहले देखा था, दिखाया गया था, हैं वहाँ तो फोटो में दिखाई थी अभी मैंने, लेकिन एक वीडियो है आधे घंटे का नरक का, आपको मिल जाएगा, नेट वेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो बनाया है, किसी के द्वारा बनाया गया है और उसमें वहाँ की परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। वही सीडी भी है और इंटरनेट पर भी है, आजकल तो सब सीडी का माल इंटरनेट पर आ जाता है, क्योंकि सीडी कौन खरीदे, कहाँ मिले, तो सब यूट्यूब पे सब अवेलेबल रहता है। देखिए आप, देह में दाह उत्पन्न करने की चर्चा हुई। इतना ही नहीं, जब शरीर में दाह उत्पन्न हुई, जब वहाँ वो बैतरणी नाम की नदी में तकलीफ भुगतता रहा, तो थोड़ा सा ऐसे लगा कि कहीं ऐसी जगह पर चलो जहाँ ठंडी ठंडी हवा आ रही। चले भाई साध्य, कहाँ चले? ठंडी हवा के बीच में चलते हैं। चलो, ठंडी हवा कहाँ आ रही है? और उधर एक पेड़ दिखाई दे रहे हैं, देखो कुछ पेड़ है वहाँ, उन पेड़ की छाया में चलते हैं अपन। ठंडी ठंडी हवा, वो कैसे पत्ते उड़ रहे हैं, कितनी गजब की हवा चल रही है। दौड़ते दौड़ते दौड़ते
पत्ते कहाँ पहुंचे? पेड़ के नीचे पहुंच गए। फिर हुआ क्या वहां? 11 नंबर के छंद में कहते हैं, सेमर तरु दल जुत असी पत्र, असी जो देह विदारे तत्र, मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी। आप लोग बोलते नहीं है, ये दुख आपने भुगते हैं तो जबान नहीं निकल रही है। अब क्या करें, बोला नहीं जा रहा है। याद आ रहे हैं ना? कैसा लग रहा है? इतनी संख्या है कि रोड तक आवाज जावे। देखो, सेमर तरु, तरु माने क्या होता है? बोलो भाई। तरु माने पेड़, वृक्ष। सेमर ये नाम है उन वृक्षों का, उन पेड़ों का नाम है। सेमर जाति के वृक्ष हैं। सेमर तरु, सेमर के वृक्ष, दल जुत पत्तों के साथ में, पत्ते भी थे उनमें। दल माने होता है पत्ते, जुत माने साथ, दल युत उन पत्तों के साथ में सेमर के वृक्ष। और 80 पत्र, वो पत्ते कैसे थे भाई साहब? तलवार की धार जैसे पत्ते थे। 80 माने तलवार, पत्र तलवार की धार जैसी वहां की स्थिति थी। सेमर तरु दल जुत 80 पत्र, तलवार की धार जैसे पत्ते। और मैं वहां जाकर वहां जाकर जब उस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, आप जब उस पेड़ के नीचे जाकर के खड़े हुए, आप महसूस करें अपने अतीत की उस परिस्थिति को कि मेरे साथ क्या हुआ, घटना कैसी घटी, परिस्थितियां कैसी बनी। 80 पत्र, 80 जो तलवार जिस तरह से देह विदारे तत्र, जिस तरह से देह को तलवार टुकड़े टुकड़े कर देती है, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, उसी तरह से वे पत्ते मेरे शरीर के ऊपर गिरते थे और पत्तों के गिर जाने से सारा शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, खंड खंड हो जाते थे, सारा शरीर छलनी हो जाता था। कैसी वेदना भोगता था मैं वहां। फिर भी मरता नहीं था। आगे अगले छंद में करेंगे चर्चा। खंड, देह के खंड खंड कर देते हैं। मरण नहीं, मौत नहीं आती थी। मौत जैसी अनुभूति को भुगतते हुए भी मौत नहीं आई, मरा नहीं, मर नहीं सकता वहां। आयु पूरी होने के पहले मरण नहीं होता है। देह विदारे, देह का विदारण कर दिया गया वहां पर। और फिर क्या हुआ? सर्दी और गर्मी किस प्रकार की है। यहाँ तो थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है बेटा। क्या यहाँ तो बिना एसी के काम नहीं चलता है। यहाँ तो थोड़ी सी ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, हीटर लगाने की सोचता है। एसी कूलर के बिना तो जिंदगी जीना ऐसे लगता है जैसे हम जी नहीं सकते हैं। बिना एसी के तो जीना ही ऐसे लगता है, अरे कहाँ आ गए, कहाँ मर गए। थोड़ी सी गर्मी में चले जाओ, गर्मी के समय में शिखर जी चले जाओ आप, कैसा लगेगा? मई जून की गर्मी ऐसी लगती है, हे भगवान। और कटौती और चल रही हो ऊपर से लाइट की, उसमें फिर क्या हालत दिखाई देती है आपको मालूम है? आप जिस गर्मी को भोगते हैं, जिस गर्मी का वातावरण यहाँ दिखाई देता है, आग के पास में खड़े रहना हो उस गर्मी में, जून महीने का समय, और आपको खड़े रहना हो भट्टी के पास में, आग जल रही है, फिर क्या होता है? और इतना ही नहीं, भट्टी नहीं, जिस जगह पर टेम्परेचर बहुत बहुत ज्यादा हो, क्या, जहां समझ लो आप ये जो टाटा है ना, टाटा जी जिनकी भट्टियां चलती हैं लोहे की, जिनमें टनों मनो स्टील लोहा पिघलाया जाता है, कैसी भट्टियां चलती होगी आग। उन भट्टी में आप उस गर्मी की विचार नहीं कर सकते कितना वोल्ट और कैसी गर्मी होती है। यदि किसी नारकी जीव को नरक से निकालकर यदि उस टाटा जी के यहाँ चलने वाली उस भट्टी में ले जा करके पटक दिया जाए तो वो नारकी जीव ऐसे आराम से सोए जैसे एसी में आ गए। पहले नरक के नारकी की स्थिति, पहले नरक के नारकी की स्थिति, माने वहां गर्मी इतनी ज्यादा है नरक में
इतनी ज़्यादा गर्मी है कि उस गर्मी की तुलना में ये भट्टियों की गर्मी भी इतनी कम है कि चैन मिलता है। ऐसे नारकियों की वेदना है। सुमेरु पर्वत के समान 1,00,000 योजन का लोहे का गोला, मेरु पर्वत के समान लोहे का गोला 1,00,000 योजन का, ये कह रहे हैं गली जाए, गल जाए। लोहे का ठोस गोला, मेरु समान, मेरु के समान, लोह माने लोहे का गोला गली जाए। ऐसी शीत और उष्णता, गर्मी भी इस प्रकार की और सर्दी भी इस प्रकार की। क्या बात कर रहे हो आप? गर्मी और सर्दी भी इस प्रकार की कि हाँ, गर्मी में तो पानी पानी होता ही है, पिघल जाता ही है, सर्दी में भी पिघलता है। सोना, लोहा, इन चीज़ों को आग में तपा करके पिघलाया जाता है, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो आपके घर में रखी हुई नमक की डली भी पानी छोड़ देती है। ठंड में पानी छोड़ देती है वो नमक। कैसे? ठंड में, ठंड में भी पानी निकल जाता है। तो ये कह रहे हैं इतनी ठंड कि वो लोहे का गोला पिघल जाए। ऐसी सर्दी और गर्मी वहां नरक के वातावरण में कितने समय तक। आज वो कैसी बात करें, सागरों तक की बात करें तो वातावरण की बात यहाँ कही गई। चलिए और आगे चलें। मेरा मन था कि नरक की चर्चा आज ही पूरी कर लूँ। छंद तो 4-5 हो जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन चर्चा पूरी हो जाए। एक टॉपिक एक प्रवचन में हो जाए ना तो फिर वो 7 दिन इंतजार के बाद में तो फिर क्या होगा पता नहीं। ये भी बता देना, मैं नरक में आप लोगों को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि आप नरक की वेदना को 7 दिन तक भुगतते रहें आगे। तो हम अगले समय में, अगली क्लास में तो हम ये चाहते हैं, क्या होगा, 2 छंद है अभी बाकी, अगले छंद में तो हम ये चाहते हैं कि हम मनुष्य गति में आ जाएं। हैं? हाँ, कोई बात, 2 छंद है लेकिन अभी बाकी। देखिए छंद नंबर 12 की तरफ बढ़ो। और क्या हुआ? लोहे के गोले जैसी स्थिति तो कह दी, पिघलने जैसी गर्मी और ऐसी सर्दी तो कह दी। फिर आपस में क्या स्थिति होती है वहां नारकियों की, परिणाम किस तरह के होते हैं और परिस्थितियों में कौन क्या करता है, वहां असुर कुमार जाति के देव क्या क्या करते हैं। तिल तिल करे, सब मिलके बोलो। प्रचंड सिंधु तीर ते प्यास न जाए, तिल 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 क्या है? तिल गुजराती में लोग तल कहते हैं, तल, तिल, तिलों में से तेल निकलता है। इसके ऊपर कहते सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है धीरे धीरे, तिल के लड्डू, तिल पपड़ी है, तिल सदरी, क्या जो भी आप कहें, तिल तिल बहुत उपयोग में लिया जाता है सर्दियों के समय में। उस तिल के बराबर तिल तिल करे कर देते हैं क्या? देह के, देह माने शरीर, खंड खंड कर दिए जाते हैं, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। इतने बारीक बारीक टुकड़े करने में काट काट करके तिल तिल के समान देह के खंड हो जाते हैं। मर जाते होंगे फिर तो। अच्छा हुआ छुटकारा मिल गया, खंड खंड कर दिए गए। अरे भाई साहब सुनो तो सही, आयु पूरी हुए बिना तुम वहां से निकल नहीं पाओगे। जितना जीवन लेकर के आए हो उतना पूरा जीवन तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाने पर भी, आपस में नारकी जीव कर देते हैं ऐसे टुकड़े, तो भी मौत नहीं आती, क्योंकि वह शरीर पारे के समान जुड़ जाता है। पारा जानते हैं? पारा, पारे की गोलियां होती है, मार्केट में मिलता है पारा, थर्मामीटर के आगे लगा रहता है। थर्मामीटर जानते हैं? टेम्परेचर, बुखार नापने के लिए आगे पारा लगा रहता है उसके। वो थर्मामीटर कभी टूट जाए तो पारा बिखर करके अलग अलग हो जाते हैं, इतने बारीक बारीक कण हो जाते, बिखर जाता है। लेकिन वो मिल जाए तो वापस जुड़ जाते, वापस अखंड हो जाता है। ऐसा
ये लोग जो गेहूं की जो गोलियां बनाते हैं ना, गेहूं को सुरक्षित रखने के लिए, मिट्टी की इस तरह की, उसमें पारा वारा भी डालते हैं, कुछ ऐसा उपयोग में लिया जाता है। पारे को परिष्कृत करके असाध्य रोगों के उपचार के लिए भी प्रयोग लिया जाता है। यहाँ तो ये बतलाना है कि पारा जिस तरह से टुकड़े टुकड़े होकर वापस जुड़ जाता है, ऐसे ही शरीर टुकड़े टुकड़े होकर के वापस जुड़ जाता है। लेकिन वेदना इस प्रकार की होती है कि जैसे मेरे टुकड़े हो गए। सच बात यह है कि शरीर के टुकड़े दुख का कारण नहीं होते, लेकिन मेरे टुकड़े हो गए, ये जो मान्यता है, ये दुखी करने में समझ, मान्यता से दुखी है। समझ में आ रही है बात? पीछे ये बात कही थी, भूल आपको भरमतवादी, अपने आप को भूल करके दुखी है। ये नरक का वातावरण, ये नरक की परिस्थितियों में भी जिन्हें अपने स्वरूप की खबर है वे दुखी नहीं है। जो अपने आप को जानते पहचानते हैं वे सुखी नहीं है, वो दुखी नहीं है। देखो आप, जो जानेगा अपने आप को वो सुखी हो जाएगा। तिल तिल करे देह के खंड, इस परिस्थिति में भी जो इस बात का अनुभव करता है कि सुनो, मजा आ गया बात सुन करके, शरीर के खंड खंड हो गए, मैं तो अखंड ज्यों का त्यों रहा। क्या ज्ञानी जीव इन बातों को पढ़ करके दुखी नहीं होता? क्योंकि ज्ञानी इस बात का विचार करता है, साफ साफ तो लिखा है देह के खंड। किसके खंड खंड किए गए? हर जगह देह के खंड खंड किए गए। क्या बात? शरीर के खंड खंड किए गए हैं ना। और शरीर के खंड खंड, तो मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो शरीर से भिन्न एक तत्व हूं। शरीर के टुकड़े हो जाने से आत्मा के टुकड़े नहीं होते, शरीर के भीतर रहने वाला एक तत्व हूं। तिल तिल करे देह के खंड, फिर भी सदा मैं अभेद अखंड, ऐसा विचार करने वाले को कौन दुखी करे? वो शरीर तो पारा जैसे, फिर आत्मा के भी तो टुकड़े होते हैं। आत्मा के टुकड़े टुकड़े नहीं होते। क्या? वो तो अखंड ही रहता है। शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर कुछ विक्रिया समुद्घात की स्थिति होने से वो आत्मा फैल जाता है, टुकड़े के साथ साथ लगातार विद्यमानता है। हाथ कट करके यहाँ चला गया तो विद्यमानता है। सुनो, तलवारें कौन प्रोवाइड करवाता है वहां? हथियार कौन सप्लाई कर रहा है नरक में? ये सप्लाई किसकी चल रही है? ये गलत काम, खोटे काम कौन कर रहा है वहां पे? कि कोई सप्लाई नहीं करता है भाई साहब। नारकी जीवों के एक अपृथक विक्रिया होती है, जिस विक्रिया के माध्यम से वे अपने शरीर को ही हथियार रूप बना लेते हैं और खंड खंड कर देते हैं। खुद तो कषाएं इतनी तीव्र होती ही है, लड़ने झगड़ने जैसी। और ये कह रहे हैं असुर भिड़ावे। असुर होते हैं भवनवासी देवों का एक भेद है। असुर कुमार देवगति के जीव होते हैं, अधोलोक में रहते हैं। क्या? भवनवासी नाम के देव, वो 10 प्रकार के होते हैं भवनवासी। उनमें एक असुर कुमार जाति के देव होते हैं। वो देव पहले नरक में, दूसरे नरक में और तीसरे नरक तक, 7 है ना ये नरक, तो तीसरे नरक तक जाते हैं और वहां रहने वाले नारकियों को पुरानी बातें याद करा करा करके भड़काते हैं, याद दिलाते हैं। और वे नारकी जीव अपने गुस्से पर काबू नहीं पा करके एक दूसरे से लड़ते मरते, तड़प तड़प के पीड़ित होते हैं। असुर भिड़ावे, दुष्ट हैं वो, दुष्ट प्रवृत्ति, उनको उसी में मजा आता है, उनको मजा आता है। यहाँ नहीं होते इस तरह के लोग, दूसरों को लड़ाने में मजा आता है। वहां भी होता है, ये कह रहे हैं यहाँ तो कर्म बंद होता है, वहां भी होता है भाई साहब। असुर कुमार जाति के जो देव हैं, ये लड़ाने भिड़ाने के काम में जिनको मजा आता है, ये बहुत मजे तो करते हुए दिखते हैं, हा हा हा, हंसते हुए दिखाई देते हैं ऐसे। लेकिन अभी हंस ले बेटा कितना भी, थोड़े समय बाद में तुझे आना है, फिर नंबर आएगा तेरा भी, रिमांड पर लेंगे तुझे भी। मर करके एक इंद्रिय में चला जाता है, पृथ्वी का एक हो जाता है, जल का एक हो जाता है, पेड़ पौधों में जाकर के जन्म ले लेता है। ऐसी हालत होती है उनकी। ये असुर कुमार जाति के देव बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, लड़ाने भिड़ाने का ही काम दिखता है इनका। आपस में लड़ाते भिड़ाते रहेंगे, लड़ाते भिड़ाते रहेंगे, यही काम, और याद दिलाएंगे पुरानी बातें। नारकी जीवों को इतना कह दो, जिसका बहुत तेज गुस्सा हो, ये सुन, तेरे को पता है जब तू छोटा बच्चा था ना, तो इसने तेरे को जान से मारने की कोशिश की थी,
अच्छा, आप कितना गुस्सा आएगा? जो व्यक्ति बहुत गुस्से वाला हो उसे कितना गुस्सा आएगा? आप टीवी में इस प्रकार के दृश्य कई बार नहीं देखते हैं? कई बार किसी एक ऐसे हीरो को जिसके माता पिता की हत्या बचपन में कर दी गई हो, कोई व्यक्ति बड़ा होने पर यह बात कहे कि पता है तेरे माता पिता को इसने मारा था, इसने तुझे अनाथ कर दिया था, तो बिना सोचे बिना विचार किए हुए दौड़ता है उसको मारने के लिए। दशाएं इतनी तीव्र होती है। चलो कोई बात नहीं कि साहब खाने पीने की व्यवस्था तो अच्छी होती होगी, लड्डू वड्डू तो मिलते होंगे वहाँ पे, हैं? लड्डू मिलते हैं कि नहीं? कोई बात नहीं, शरीर के टुकड़े टुकड़े तो हो गए, लेकिन खाने पीने की क्या व्यवस्था है? कि व्यवस्था क्या है? सिंधु नीर ते प्यास न जाए तो पण एक न, ओहो, सिंधु नीर, नदियां, समुद्र के समुद्र यदि उनको पिला दिए जावे तो प्यास ना बुझे। वहां पानी है नहीं नरकों में, तो क्या रहती भयंकर। नरकों में एक गिलास भी पानी नहीं है। तो पण एक न बूंद लहाए, एक बूंद भी, लहाए माने प्राप्त करना, एक बूंद भी उनको मिलती नहीं है पानी पीने के लिए। और प्यास इतनी लगती है कि एक गिलास नहीं, एक घड़ा नहीं, नदी नहीं, समुद्रों का पानी यदि पी जावे तो प्यास ना बुझे। इतनी प्यास की वेदना होते हुए भी पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं मिला। देखो तो सही हमने किया क्या अतीत में। अभी तो बहुत अच्छी दशा में हो भाई साहब, आपको पता क्या है? रोता रहता है, आपको पता नहीं है। पंडित जी क्या बताऊं मेरे घर की हालत, हमारी हम ही जानते हैं। मैं क्या बताऊं तुम्हारे को, मेरी बहू तो ऐसी है, नालायक ऐसी आई है। कोई कहे आपको क्या पता मैं कैसे घर में आ गई हूँ, मेरी सास कैसी है, ऐसे ऐसी बातें करते हैं। मेरी जेठानी ऐसी है, मेरी देवरानी ऐसी है, हमारे तो ऐसे पाप की वजह से ऐसे आ गए हैं हमारे घर में, हम क्या बतलाएं। हमारे तो वो भाई साहब ऐसे हैं, सब कुछ दाब लिया उन्होंने, सब कुछ छीन लिया हमारे तो ऐसा बच्चा हुआ है, देखो ये इसने क्या किया। ऐसे हमारे माँ बाप हैं, हमें गलत ठहराते रहते हैं। ये सोचता रहता है कि तुझे पता क्या है, अभी तो मजे में है तू बहुत। अरे मेरी सास मुझे खाने को नहीं देती, क्या मैं लड्डू भी एक से दूसरा खाने लगूं ना तो ऐसे कहती मोटी हो जाएगी, मर मर के क्या करेगी, रहने दे। खाने नहीं देती मेरे को, लड्डू नहीं खाने देती, हलवा नहीं खाने देती मेरे को। थोड़ा सा घी ज्यादा डाल दूं तो मेरे को सुनाती है क्या। अरे जमाना उल्टा हो गया तो उल्टी बात हो गई, खिला खिला के मारना चाहती है। मैं मोटी हुए जा रही हूँ और इनके ये खिलाने के लिए पीछे पड़ी रहती है। देखो आप, दुश्मन है मेरी, इनको पता नहीं है, ये चाहती है मेरे को अटैक आ जाए, मर जाऊं मैं तो, पीछे पड़ी रहती है खाने के लिए। अरे भाई ये इस जीव को कहीं शांति नहीं है। ये जो दुख है तुम्हारे, तुम्हें पता नहीं है तुमने नरकों में कैसे दुख भुगते हैं। यदि पिछले भोगे हुए दुखों को याद करें तो वर्तमान के दुख रूप भाषित नहीं हो, हमारे को कष्ट महसूस नहीं हो। देखिए आगे चलते हैं। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, माने उससे भी प्यास ना बुझे। तो भी पण माने फिर भी एक भी बूंद प्राप्त नहीं होती है। एक छंद और नरक गति के दुखों का 13 नंबर का छंद, सब मिलकर के बोलो, देखें आवाज। तीन लोक को लाज जुखाए, ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते। ओहो, 3 लोक को नाज, भूख लगती है, पानी तो नहीं मिलता, लेकिन खाने को तो मिलता होगा क्या। तीनों लोकों में जितना भी अनाज है, आपके जहाँ कितना बना है वो नहीं, आपके यहाँ कितना गेहूं रखा है वो नहीं, सबके घरों में कितना है वो नहीं, जितना सारे दुनिया में अनाज मौजूद है, धान्य मौजूद है, वो पूरा का पूरा अनाज, पूरा का पूरा धान्य यदि वे खा लेवे नारकी तो भी
भूख न मिटे, लेकिन कणा न लहाए। तीन लोक को नाज, तीन लोक का जो अनाज जो खाए, यदि खा ले में तो मिटे न भूख, फिर भी भूख नहीं मिटे, इतना भूखा, इतना भूखा। कभी कभी लगता है ना कोई व्यक्ति भोजन की तरफ झपट्टे मारता हुआ दिखाई देता है, हफ्ते मारता हुआ दिखता है, तो कैसे लगता है आपको? यार बहुत भूखा है। कोई ऐसे खा रहा हो तो आपको कैसे लगता है? इसका मतलब कितने दिन से भूखा है, ऐसा लगता है। तीनों लोगों का अनाज खा जाए तो पण क्या कह रहे हैं? मिटे न भूख, कण कण कण, एक अनाज का दाना भी उनको खाने को नहीं मिलता, एक अनाज का दाना भी। तो कुछ तो खाते होंगे कि शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि वहां जिस दुर्गंधित मिट्टी की बात अभी हमने की थी, उस दुर्गंधित मिट्टी को खाते हैं। क्या? उस मिट्टी को खाते हैं वहां, दुर्गंधित मिट्टी को। करें क्या? उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं, उनका कोई है नहीं उनके पास में भूख की वेदना को सहन करने के लिए। उनके पास में कि हमारे पास में नहीं था, तो फिर साहब आत्महत्या करके मर क्यों नहीं गया? इतनी तकलीफ भोग रहा था तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए थी ना, मर जाना चाहिए था कि नहीं? कि भाई सागरों पर्यंत की आयु होती है, किसी के मारने से मरता नहीं है, मर जाने की इच्छा होने पर भी मर सकता नहीं। देखो दूसरी लाइन में क्या लिखा? ये दुख बहुसागर लो सहे, कर्म जोगते नर गति लहे। इस प्रकार के दुख बहुत सागरों तक, कितने समय तक नरक में जाकर के दुख भोगे? मिनिमम एज होती है वहां की 10,000 ईयर, 10,000 वर्ष की मिनिमम आयु होती है। सागर तो सागर ही है, मैं सागर नहीं समझाऊंगा अभी आपको सागर कितना बड़ा है। सागर यदि आपको जानना हो तो मेरे ऑडियो ब्राउजिंग चल रहे हैं यूट्यूब पर डिटेल में। 10,000 में इतना दुख लग रहा है तो सागर का ही तो। हाँ 10,000 में ही ऐसा लगता है, लेकिन सागरों के दुखों को भोगा है। 33 सागर के असंख्यात वर्ष होते हैं, एक एक सागर में असंख्यात वर्ष, अनकाउंटेबल, बहुत सागरों तक इन दुखों को सहा है, इन तकलीफों को भोगा है। सागरों पर्यंत तक इन तकलीफों को मैंने भोगता, निकला नहीं, किसी को करुणा नहीं आई, किसी को दया नहीं आई। हो सकता है आपको ऐसे लगाओ कि दया तो नहीं आ रही है, लेकिन एक बार निकालो मुझे, फिर मैं उससे निपटूंगा जिसने मुझे नरक में डाल दिया था। एक बार निकल जाऊं बेटा, फिर देखूंगा किसने डाला मुझे नरक में। ये बताओ नरक में किसने भेज दिया मुझे? लाओ उस भगवान को मेरे सामने पकड़ करके, जिस भगवान ने मुझे नरक में डाल दिया। ये सुन भाई, भगवान ने नहीं डाला, कर्म जोगते नर गति नहीं। तेरे कर्म ही ऐसे थे, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है। कर्मों का सब खेल जग में हो रहा, कोई बैठा हंस रहा, कोई रो रहा। कर्मों का सब खेल जग में हो रहा। ऐसे कर्म किए थे, कर्म जोग थे, कर्मों का ऐसा योग था जिस वजह से क्या हुआ? नरक गति लहे, नरक गति को प्राप्त करना पड़ा। ऐसा ही कर्म बांध लिया था। अच्छा, ऐसी हालत थी कि हालत तो अभी भी ऐसी दिख रही है कि दोबारा तैयारी दिखती है मुझे। तो तू कर क्या रहा है? जिस कर्म के करने से, जिस पाप के करने से नरक गति में चला गया, वो पाप तू वर्तमान में करता हुआ फिर दोबारा दिखाई दे रहा है। हम क्या बताएं तुझे? जाही पाप रावण नरक गयो, ताही पाप लोगन खिलौनो कर राख्यो है। क्या? जिस पाप के फल में वो रावण मर करके नरक में चला गया, क्या पाप किया था भाई साहब?
रावण ने क्या पाप किया था? पुतले जलाए ना भी लोगों ने रावण के, उसने क्या पाप किया था? अरे साहब, रावण सीता का हरण करके ले गया था, सीता को ले गया था उठा करके, ऐसा महापापी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ले गया था तो चाहता क्या था? अपनी पत्नी बनाना चाहता था, पटरानी बनाना चाहता था। फिर किया क्या उसने? बनाया कि नहीं? उसने सीता को छुआ कि नहीं? उसने सीता के साथ में कुशील व्यभिचार किया कि नहीं? नहीं किया। सीता की अग्नि परीक्षा हुई बाद में। जब सीता की अग्नि परीक्षा हुई तो अग्नि परीक्षा में सीता सफल हो गई, सुरक्षित बाहर निकल गई, सीता निर्दोष साबित हो गई। मैं यह कहना चाहता हूं ढोलिया जी, क्या कि सीता की अग्नि परीक्षा से अकेले सीता ही निर्दोष साबित नहीं हुई, उसकी अग्नि परीक्षा में सफलता से रावण भी निर्दोष साबित हो गया। क्यों साहब? रावण भी तो निर्दोष साबित हो गया ना, क्योंकि सीता जब यदि सही निकल गई अग्नि परीक्षा से, इसका मतलब रावण भी तो निर्दोष साबित। 6 महीने तक रावण के यहाँ सीता रही, 6 महीने तक, उसके बावजूद रावण ने सीता को छुआ तक नहीं, जैसे पटरानी बनाना चाहता था। आप कल्पना करो, जो पाप करने की उसने सोची थी, दूसरे की स्त्री को उठा करके अपनी बनाने की सोची थी इतनी सी, जिसके कारण आज वो तीसरे नरक में है। जाही पाप रावण नरक गयो, ताही पाप लोगन खिलौनो कर राख्यो है। समाज में क्या हो रहा है? खिलौना मचा रखा है, तमाशा मचा रखा है। क्या होगा? क्या तैयारी नहीं दिखती है दोबारा वहां जाने की? ऐसा नहीं लगता है कि कहां चला जाएगा? ऐसा नहीं लगता है इन नरक के दुखों को दिखाओ, इनकी पिक्चर बनाओ और पिक्चर बना करके सामने दिखाओ और ऐसे दिखाओ ये तेरी दशा है, ये देख तूने क्या भुगता है। कर्म जोगते नरगति लहे, ये कर्मों का ऐसा योग था जिसके कारण नरक गति को प्राप्त किया था। ये पाप कर्मजन्य नरक की परिस्थितियों का चित्रण और वर्णन यहाँ बहुत विस्तार से किया गया, लेकिन जिनागम यह कहता है कि भैया परिस्थितियां दुख का कारण नहीं होती, भैया परिस्थितियां दुख का कारण नहीं होती, भैया वातावरण दुख का कारण नहीं होता। कोई कहे हमारे घर का तो माहौल ही बहुत खराब है, कि सुन माहौल दुख का कारण नहीं होता। अरे नहीं नहीं, मेरे को तो ऐसे मिल गए हैं इसके कारण दुखी हूं, कि सुन सुन ये परिस्थितियां दुख का कारण नहीं होती। अपना मन बदल, अपना चिंतन बदल, अपनी सोच बदल, अपना विचार बदल, वो विचार परिणाम तेरे दुख का कारण होते हैं। मनस्थिति दुख का कारण होती है, परिस्थिति दुख का कारण नहीं होती। इसलिए जो जीव नरक के वातावरण के बीच में रहते हुए भी अपने आप को शरीर से भिन्न अनुभव करते हैं, उनके बारे में इन्हीं दौलत राम जी ने जब ये वर्णन किया ना, इन्होंने दौलत राम जी ने छेड़ाला में इन्होंने एक भजन लिखा। दौलत राम जी ने क्या भजन लिखा? चिन्मूरत द्रग रीति लगत है बाहर नार की कृत दुख भुगते अंतर सुख रस घटा घटी। क्या भजन इन्होंने लिखा? ये भजन इन दौलत राम जी ने भजन लिखा। क्यों लिखा? कि सुनो, परिस्थितियां नहीं, नरक के दुखों को भोगते हुए भी जो ज्ञानी धर्मात्मा अपने आप को शरीर से भिन्न चैतन्य तत्व अनुभव करते हैं, जो अपने आप को शरीर से भिन्न आत्मा अनुभव करते हैं, बोले वे दुखी नहीं होते, वो उन परिस्थितियों में भी आनंद का वेदन करते हैं। इसलिए भाई जगत से दृष्टि हटाओ, अपने स्वभाव पर दृष्टि दो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो और ऐसे काम करो कि अब कभी भी हमारे को नरक में नहीं जाना पड़े, त्रियंच में नहीं जाना पड़े, इस प्रकार के दुख हमारे को न भोगना पड़े। एक बार गंभीरता से यदि शांत चित्त होकर इन बातों के बारे में विचार करे, ये पाप के फल के बारे में विचार करे, तो पाप कर न पाए। पाप करते समय ही यदि ये जीव उसके फल के बारे में विचार कर लेवे तो पाप कर नहीं सकता है। हम सभी इन सब बातों का विचार और चिंतन गहराई से करते हुए यदि अपने स्वरूप को जानने पहचानने का प्रयास करेंगे तो अब नरक में दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। रोने की बात नहीं है, लोग नरक की इन बातों को सब सुन सुन करके रोते रहते हैं, और ऐसे दुख हो गए, ऐसे दुख हो गए। अरे चुप रहे ना, भोगे थे, खत्म हो गई बात। अब तो
अवसर मिल गया है, अब तो तुझे वेद विज्ञान की बातें मिल गई है, अब तो तेरे जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट हो सके ऐसा अवसर मिल गया है, इसलिए कहते हैं मत चूको। ये अवसर चूकने योग्य नहीं है। हम सभी हमें प्राप्त इस अवसर का भरपूर लाभ उठाते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक करें, इसी भावना से बात को यही विराम देता हूं।